51 लाख SIPs लास्ट मंथ के अंदर बंद हुई हैं। अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट को चेक करोगे तो म्यूचुअल फंड SIP स्टॉपेज रेशियो जंप 128% इन मार्च, 51 लाख फोलियोज क्लोज। तो लास्ट मंथ के अंदर इतना ज्यादा SIP क्लोजर रेशियो बढ़ चुका है। इवन इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि लगातार SIP क्लोजिंग्स बढ़ रही हैं। जिस तरीके से अक्टूबर महीने के बाद से मार्केट का क्रैश चालू हुआ और बहुत ज्यादा मार्केट नीचे चली गई, उसके बाद से लोग काफी ज्यादा पैनिक में आ गए थे और जो SIP क्लोज करना चालू कर दी थी उन लोगों ने। बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक है कि लोग इतनी सारी SIPs को क्लोज क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना इनपेशेंट हो रहे हैं। बिकॉज वेल्थ क्रिएशन की जर्नी काफी लॉन्ग टर्म की होती है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे SIP बंद होंगी तो वेल्थ क्रिएशन में इनको काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि SIP क्लोज होने के कब से बड़े रीजंस क्या हैं, क्यों लोग SIPs क्लोज करते हैं। और अगर आप यहाँ पे इस सिचुएशन में आ चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी अपनी SIPs क्लोज कर देनी चाहिए, या फिर आप एक म्यूचुअल फंड या फिर SIP इन्वेस्टर, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब देखिए, अगर एक एवरेज लेके चलें, अगर 100 लोग SIP करते हैं ना, तो उसमें से 60 to 70% लोग इमीडिएट SIP बंद कर देते हैं विद इन अ ईयर, शॉर्ट टर्म के अंदर ही। अब ऐसा होता क्यों है, ये अगर आप समझने की कोशिश करें तो सबसे मेजर जो रीजन देखने को मिलता है, सबसे पहला रीजन वो है प्रॉफिट बुकिंग। जब भी लोग SIPs करते हैं तो जब भी उनके धीरे धीरे यूनिट्स इकट्ठा होती हैं तो वहां पे उनको कुछ प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये प्रॉफिट कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, इस वजह से वो उस SIP को क्लोज कर देते हैं और वहां पे प्रॉफिट को बुक कर देते हैं, जिस वजह से उनको एग्जिट टोल वगैरह जैसे काफी ज्यादा चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। और जब भी आप SIP स्टार्ट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे क्रिएट होती है। इसमें हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको SIP करनी चाहिए। बट एक तो रीजन ये हो गया कि आप प्रॉफिट बुकिंग की वजह से लोग SIPs को क्लोज करते हैं। दूसरा जो है, हमारा जो मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे करंट टाइम पे यहाँ पे प्रेशर चल रहा है, मार्केट काफी ज्यादा डाउन जा रही है, तो इस वजह से लोग काफी ज्यादा पैनिक में आ चुके हैं और उनको लग रहा है कि अब मार्केट क्रैश हो जाएगी। जितनी भी उनके पास SIP यूनिट्स हैं, जितना भी पैसा उनका म्यूचुअल फंड या SIPs में पड़ा हुआ है, वो पूरी तरीके से डूब जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके लोग लगातार सेलिंग्स कर रहे हैं और जिस वजह से वो अपना पैसा वहां पे निकाल रहे हैं। बट टेक्निकली देखा जाए तो जिस समय मार्केट क्रैश होती है उस समय सबसे ज्यादा लोग पैसा बनाते हैं SIPs, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या मार्केट के अंदर किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करके। बिकॉज जब आप मार्केट डाउन होती है तो आपको जो NAV यूनिट मिलती है वो काफी ज्यादा लोअर प्राइस पे मिलती है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 100 रुपीज पर मंथ की SIP कर रहे थे और अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 50 रुपीज की NAV मिल रही है, तो मान लीजिए अगर आप 100 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको 2 NAV पर मंथ मिल रही है। बट मान लीजिए अगर वहां पे 50% यहाँ पे डिस्काउंटेड मिल जाए, जो NAV प्राइस है वो 25 हो जाए मार्केट क्रैश में, उस समय अगर आप SIP को क्लोज कर दोगे तो आप वहां पे लॉस पे उसको क्लोज करने वाले हो। बट उस समय अगर कोई SIP कर रहा होगा तो वो उसी 100 रुपीज पर मंथ में 4 यूनिट्स यहाँ पे परचेज करेगा, जिस वजह से उसके यूनिट अमाउंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और ओवरऑल रिटर्न्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने ली है, ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पे 100 रुपीज ही इन्वेस्ट करोगे। बहुत सारे लोग 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से उनको यहाँ पे रिटर्न्स मिलते हैं। और ये सारी चीजें जो कुछ भी नहीं है, एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न पता है क्या है, लोगों के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेके। जितने भी लोग SIPs करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं बीच में ही छोड़ देते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। या फिर मान लीजिए उन्होंने अगर अपने म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट किया हुआ है तो कुछ टाइम के बाद उनको दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं, ज्यादा हायर रिटर्न देख के वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्टेबल रिटर्न देख के उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम करते हैं, जिस वजह से वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि लोग अपनी लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था कि क्यों इंडिया में बहुत सारे लोग अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनके क्या क्या कारण है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहो तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, उस वीडियो से आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। बट एक मेन टॉपिक ये है कि अगर आप एक SIP इन्वेस्टर हो या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर मार्केट में किसी तरीके से आप इन्वेस्टेड हो, तो इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कि आपको SIP में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर उसको ब्रेक कर देना चाहिए, एग्जैक्टली करना क्या चाहिए आपको।
आपको। तो देखिए जब भी आपने SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी, देखिए जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो, वो SIP हो सकती है या आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर सकते हो, ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका प्रॉपर गोल होना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। जैसे मान लीजिए अगर आपने रिटायरमेंट के गोल को चूज किया हुआ है, तो देखिए रिटायरमेंट शॉर्ट टर्म में आने ही नहीं वाला है। अगर आप 5 साल में इन्वेस्टमेंट करोगे, 10 साल के लिए करोगे, तो वो रिटायरमेंट के लिए होता ही नहीं है। रिटायरमेंट मतलब आपका 20, 30, 40, 50 ईयर्स के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का होता है, यहाँ पे आपका टाइम होता है, जिस वजह से आपको कंपाउंडिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका प्रॉपर गोल होना चाहिए। आपका गोल क्या है? आपको घर खरीदना है, ये आपका गोल हो सकता है। आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आपका गोल हो सकता है। या फिर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, वो आपका गोल हो सकता है। तो आपका गोल क्या है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है। और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है और आपने उसके लिए SIP करी हुई है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो आपको उस गोल से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी काफी अच्छी यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होने वाली है और आप उस गोल को इजिली अचीव कर पाओगे। बट आज मेरा इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन है, ये जो लगातार SIPs क्लोज हो रही हैं, इसका आपके ऊपर क्या ओपिनियन है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बिकॉज आपका ओपिनियन जान के हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है कि आप किस तरीके से सोचते हैं और हम आपके लिए उस तरीके का कंटेंट बना पाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, तो उनको भी काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प हो पाएगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो उनको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।